टू माय चैनल। हैप्पी गाइस आर डूइंग गुड डूइंग वेल। हाँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड डूइंग वेल। आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड में से कोई वॉइस आ रहा होगा, तो बहुत सारा नॉइस आ रहा होगा, तो आई एम सॉरी। अच्छा। एंड मेरी वॉइस को थोड़ा साइड में रखना, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत सर्दी हो चुकी है एज यूजुअल। मुझे सर्दी नहीं होगी तो और किसको होगी बताओ। बात तो सही है। तो आज के वीडियो के टाइटल को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट वी आर गोना डिस्कस। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपको डालनी है आपके बैग में, वो है आपके कपड़े। कपड़े में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे से दुनिया भर की चीज़ें ला लो, नहीं, नॉट, ठीक है, बिल्कुल नहीं, नो, नेवर, नॉट। कपड़ों में भी आपको क्या स्पेसिफिकली डालना है, कितने कपड़े रखने हैं, बताती हूँ। आपको इनफ जोड़ी कपड़े रखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे से दुनिया भर के कपड़े लाके बस सूटकेस में डाल दो, नहीं। और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे कपड़े, और काफ़ी सस्ते में भी मिलेंगे। कहाँ से? तो वो है साल्वोस करके एक शॉप है, जहाँ पे सेकेंड हैंड कपड़े रहते हैं ऑफ कोर्स, बट उन कपड़ों की क्वालिटी इज़ लाइक दैट्स गुड, दैट्स एक्चुअली गुड, ठीक है। तो यू कैन बाय क्लोथ्स फ्रॉम देयर, क्योंकि बहुत बार वहाँ पे सेल भी लगती है, जो कि है $2 सेल। इसलिए सारे कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ जोड़ी कपड़े रखना है, जैसे कि 2-3 जोड़ी कपड़े बाहर के पहनने के लिए रख लिए, ठीक है, आउटडोर्स पहनने के लिए रख लिए, एंड घर में पहनने के लिए भी 1-2 जोड़ी रख ली। दैट्स बस उतना ही, ठीक है। बट उसके साथ साथ अभी आते हैं विंटर के कपड़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विंटर के कपड़े लेना, जो स्वेटर है, पफर जैकेट्स है, वो रखना अपने साथ। एटलीस्ट एक पफर जैकेट तो रखना, क्योंकि यहाँ की जो ठंडी रहती है ना, क्या बताऊँ। अरे तुम ऐसे पूरे ऊपर से पूरी रूह ठंडी हो जाती है, हमारी रूह ठंडी। और मेरे जैसे लोग जो ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, मैं जैसे ही आई थी यहाँ पे, वैसे ही फर्स्ट 2 वीक्स पूरी बीमार, ठीक है, पूरी बीमार, एंड कुछ एंजॉय ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो टाइम था स्पेसिफिकली जब मैं जुलाई के स्टार्ट में आई थी, तो उस टाइम पे यूनी भी उतने फुल फ्लेज में शुरू नहीं हुई थी। तो वो टाइम था जब मैं थोड़े से घूम सकती थी और थोड़ा एरियाज को पता कर सकती थी, ठीक है। बट मेरी किस्मत है ही नहीं मेरे साथ। तो मेरा पॉइंट ये है कि मेरे जैसे लोग जिन्हें ठंडी इजीली लगती है, दे शुड ब्रिंग सम वार्म क्लोथ्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, पफर जैकेट हो गया, देन स्वेटर हो गए, तो वो सब लाना, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी महंगी मिलती है। भले वो भी साल्वोस में मिल जाएगी, बट ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम वो सेल पे रहे। एंड ऑल्सो अभी ये मैंने पहना है, बहुत क्यूट सा, मेरे पैर से बहुत छोटा है, बट क्योंकि ये बहुत वार्म है, मैं ये लेके आई थी, मम्मी ने ख़रीदा था ये वहाँ पे, बट वो भूल गई कि मेरी टांगे बहुत लंबी है। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इन शॉर्ट, आपको रखने हैं ठंडे कपड़े, एंड उसके साथ साथ ब्लैंकेट भी रख लेना, ठीक है। एक आध ब्लैंकेट रख लेना, टू बी ऑन द सेफ साइड। अब आता है दूसरी चीज़, जो कि है फर्स्ट एड मेडिसिन। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है और यहाँ पे हम नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं है, यू गाइस कैन बाय इट फ्रॉम हियर। तो जो फर्स्ट एड चीज़ है वो मत लाना। हाँ, मतलब जो रिकमेंडेड मेडिसिन है, जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस के साथ आप ले रहे हो, वो ला रहे हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट रेगुलर मेडिसिन लाते हैं, जैसे कि कफ कोल्ड की हो गया, नहीं, वो लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इजीली कोल्स सुपरमार्केट में, एलडी में, या फिर इवन जो फार्मेसी है वहाँ पे भी मिल जाती है, और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ दी, मतलब ऐसी सभी छोटी मोटी चीज़ों के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है, ठीक है, तीसरी चीज़ है मसाले, इंडियन स्नैक्स लेके आना। अरे इतनी कमी होती है ना, इतनी कमी होती है, मैं क्या बताऊँ। अरे अभी मैं इंडियन स्नैक्स लाई थी, ठीक है,
सारे ख़त्म हो गए। 3 महीने ही हुए जब मैं अभी वैकेशन पे गई थी इंडिया में, तो 2 महीने के लिए गई थी। वहाँ से मैं काफ़ी सारे स्नैक्स लेके आई थी, बट ख़त्म हो गए वो क्योंकि मैं हूँ ऐसी कि लाइक एक बार शुरू हो जाती हूँ तो बहुत कष्ट होता है मुझे कंट्रोल करने में। धिक्कार है हम पर। आइटम रहती है ना सीड्स वाली आइटम, थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज इमिग्रेशन के टाइम जब भी चेकिंग होती है, स्कैन होती है हमारी बैग इमिग्रेशन के टाइम, तब बहुत बार अगर वो जो सीड्स वाली चीज़ अगर वो पकड़ी जाती है तो वो लोग वहाँ पे ही रख लेते हैं, वो लोग अंदर ले जाने नहीं देते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। हाँ, अगर मसाले ला रहे हो तो रिनाउंड जो ब्रांड है उससे लाना, ठीक है, एंड उसकी रिसीट भी होनी चाहिए, ठीक है। पैकेट में अगर कुछ नहीं लिखा है, हम अगर नॉर्मल इंडिया के कोई भी सुपरमार्केट से ले रहे हैं बाहर से, और अगर उसमें कोई टैग नहीं है, कोई स्टिकर नहीं है, तो मत लेना, ठीक है, मत लेना, नो मैटर व्हाट। भले ही तुम्हारा जो शॉपकीपर है अगर वो बोलेगा कि नहीं ये ले जाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ले जाने देंगे, ठीक है, बट नहीं, अगर पैकेजिंग में मतलब अगर प्रॉपर पैकेजिंग नहीं है, किसी की स्टिकर नहीं लगा है कोई भी चीज़ का जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हो, ठीक है, वो चीज़ें मत लेके जाना। एंड मैं इसके डेडिकेटेड में एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि यू गाइज हैव मोर आइडिया अबाउट ऑल दैट, ठीक है, इमिग्रेशन एंड ऑल दैट। बट फॉर नाउ जो हमारा टॉपिक है उस पर रहता है। तो 2 चीज़ें हो गई, कपड़े, मेडिसिन, मसाले, इंडियन स्नैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बता दी मैंने। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बर्तन। जो इंडिया के बर्तन होते हैं, जो लोग मेरे जैसे हैं जो घर में कुक करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दे शुड ब्रिंग सम इंडियन वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे वो सारे अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर इफ़ बहुत रेयरली कोई भी ऐसे रोटी बनाता है ऐसे पूरा बेल के, मैं करती हूँ कभी कभी, इसलिए मैंने वो लाया था, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, सर्च करके लिख दूँगी यहाँ पे, तो वो लाना, ठीक है, बेलन और बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। समझ लो, ठीक है। हाँ, तो वो लाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रेडी टू ईट वाले पैकेजेस लेके आना। रेडी टू ईट वाले, जैसे कि रेडी टू ईट में राइस मिलते हैं, बिरयानी मिलती है रेडी टू ईट में। आप लोग हल्दीराम में फॉर एग्जांपल जाओगे तो हल्दीराम के रेडी टू ईट के पैकेजेस आएंगे जिसमें सब्जियां वगैरह रहेंगी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टियर इट ओपन, गरम करना है एंड देन यू कैन हैव इट, ठीक है। वो लाना नहीं भूलना, वो लेके ही आना, क्योंकि यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है कि आपको खाना बनाने का टाइम जो है ना वो नहीं ही मिलेगा वो बनाने का टाइम। क्योंकि मैं 2 साल रह चुकी हूँ, तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू गाइस कि मत लेके आना, ठीक है, सॉरी लेके आना, तो आपको यहाँ पे बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। वो सब कुछ हर बार मिले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मेरी जॉब है, मैं जॉब जाती हूँ, वापस आके थक जाती हूँ, पर फिर भी आई हैव टू डू माई असाइनमेंट, आई हैव टू स्टडी फॉर अ वाइल। तो वो सभी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है प्रॉपर खाना बनाने के लिए। सो दैट्स वाई रेडी टू ईट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो अगर आप लोग नया लैपटॉप आने के पहले लेने का सोच रहे हैं, नया लैपटॉप या नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं, तो डोंट, ठीक है, मत सोचो। अगर नया लाने का सोच रहे हो तो मत सोचो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको मच बेटर डील्स मिलेंगे जिससे आप ले सकते हो। तो डोंट ब्रिंग न्यू लैपटॉप्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय वन। बट अगर आपके पास पहले से ही है एंड यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग द एग्जिस्टिंग वन, सो उसके साथ यू नीड यूनिवर्सल एडाप्टर लाना भूलना मत, क्योंकि यही एक चीज़ है जो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करने में आपको हेल्प करेगी।
लेट मी शो यू कि वो कैसा दिखता है। एडोप्टर भी कैसा लाना, लाइट वाला, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा एडोप्टर मत लाना, क्योंकि आप जहाँ जाओगे आपको वो एडोप्टर लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी। यूनिवर्सिटी जाओगे वहाँ लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपको जहाँ पे भी चार्जिंग की ज़रूरत है लैपटॉप को वहाँ पे एडोप्टर ले जाना पड़ेगा। तो अगर आप बड़ा लेके जाओगे तो वो उतना ही हैंडी नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा एडोप्टर लेना विच इज़ हैंडी। वेट आई विल शो यू। जैसे कि मेरा भी ये लैपटॉप का चार्जर है, यूजुअली ऐसा ही रहता है, राइट, इंडिया का। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसे प्लग इन रहता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए ऐसा कोई छोटा सा एडोप्टर लेना, बड़े वाले को अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि छोटा वाला होगा वो उतना ही हैंडी होगा, ले जाने में, यूज़ करने में उतना ही ईजी होगा। और चार्जर अगर नया लेना है, फ़ोन का चार्जर वगैरह, तो यहाँ से मिल जाएगा, अच्छी डील में, सस्ते में, अच्छे में मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू बाई इट, ठीक है। 2-3 वायर्स बाय करके रख रहे जस्ट टू बी श्योर, एंड नहीं, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगा सब। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आता है मेन चीज़, सबसे मेन चीज़, लाइसेंस। आपका लाइसेंस लेके आना। इफ़ यू हैव अ फुल लाइसेंस, ब्रिंग इट, ठीक है। इंडिया का लाइसेंस लेके आना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे लाइसेंस की बहुत ज़रूरत है, ओके। आपके पास कार हो ना हो, ठीक है, कार हो तो सबसे बेस्ट है। यू कैन रेंट अ कार, यू कैन बाय वन एज वेल, बट वो कार चलाने के लिए यू नीड अ फुल लाइसेंस। यू नीड टू गिव DKT, ठीक है, विच इज़ एन ऑनलाइन एग्ज़ाम, एंड देन आके आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, ओके। तो वो दोगे तो आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपके पास इंडियन फुल ड्राइवर्स लाइसेंस है और आपके पास थोड़े साल का एक्सपीरियंस है, तो 1 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है तो। बट मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था। हाउ? वो इसीलिए क्योंकि मुझे ज़्यादा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ आने वाली थी उसके पहले ही मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस बना, और इंडिया में तो सबको पता है यार, सबको पता है कि ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे बनता है, यू नो कैसे आता है। एजेंट की हेल्प से यू कैन गेट इट डन इवन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव। तो मेरा वैसा ही हुआ, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है, मैंने कार नहीं चलाई है उतनी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस मिलना लर्नर लाइसेंस से शुरुआत होती है। लाइसेंस मिलते मिलते 3-4 साल हो जाते हैं, ठीक है। फुल ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में 3-4 साल लगते हैं, जो कि इंडिया में कुछ ही 1 महीने के अंदर, एटलीस्ट 1 या 2 महीने के अंदर मिल जाता है। बट यहाँ पे इट इज़ अ रियली बिग डील। सो योर फुल इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस इज़ मैंडेटरी। तो मैंने जितना देखा है, रिसर्च किया है, उसके हिसाब से दीज आर दी थिंग्स जो मेरे ध्यान में आई है, जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। द थिंग्स दैट यू नीड टू पैक, दैट यू नीड टू ब्रिंग टू ऑस्ट्रेलिया। इसमें से डेफिनेटली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो छूट गई होगी मेरे टॉपिक में। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि और कौन सी चीज़ों के बारे में पूछना है आप लोगों को, तो आई कैन ऐड इट टू माई नेक्स्ट वीडियो, माई नेक्स्ट व्लॉग, ओके। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक शेयर। 1 मिनट, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया? नहीं किया ना? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। क्यों नहीं कर रहे?